लेकिन हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। आज पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में देश की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल जी के आगमन के चलते बेगूसराय में जबरदस्त उत्साह था। संख्या बल की अधिकता के चलते मैं देख पा रहा था कि मीडिया के लोगों को और कुछ आम लोगों को भी यात्रा में चलने में तकलीफ हुई। उसके लिए हम आप सबसे माफी चाहते हैं। दूसरी बात कि आपके बीच में अभी हमारे किसान भाई और हमारे नौजवान साथी ने अपनी बात रखी। यही यात्रा का उद्देश्य है कि हम जहाँ जहाँ जिन जिलों से गुजर रहे हैं, आज 23वां दिन, वहाँ के स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं और हमारी कोशिश है कि यह यात्रा किसी को एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने की यात्रा नहीं है। यह यात्रा दरअसल बिहार में जो आम सवाल है, उससे जो प्रभावित लोग उनकी आवाज बने, जन संघर्ष का एक मंच बने और प्रभावित वर्ग के जो लोग खुद से अपनी बात आप मीडिया साथियों के साथ रख सकें। उन्होंने अपनी बात रखी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बात कि आज हम बिहार की और बेगूसराय की बात करेंगे। सबसे पहले आप में से बहुत सारे साथी शायद जानते हैं कि बिहार में सिर्फ सरकारी पोस्ट 4.25 लाख खाली, 4.25 लाख, 3,75,000 सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ा। अकेले मास्टर साहब लोगों का लगभग 2,20,000 पोस्ट खाली। फिर ये कहना कि बिहार में अवसर नहीं है, ये गलत है। बिहार में अवसर है। और मैं आपको बता दूं, कोविड के दौरान सरकारी आंकड़ा है, तकरीबन 2 करोड़ लोग घर आए थे। उसमें सबसे ज्यादा जो लोग घर आए वापस, वो उत्तर प्रदेश और बिहार के। और पलायन का दर यदि आप देखें तो 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर बिहार है। अकेले बिहार से लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके। इसमें एक बात और स्पष्ट कर दूं, हमेशा से नहीं पलायन होते रहे। पलायन की दर को जब आप देखेंगे तो 2000 के बाद पलायन बढ़ा है। और जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे बिहार में, तो बहुत मजेदार चीज है। एक तरफ हर किसी को देख के लगेगा कि बिहार में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, जहाँ नदी नहीं है वहाँ भी पुल बन जा रहा है। और सड़क और नदी के ऊपर पुल बने ना बने, कम से कम पेपर पे तो बन ही जा रहा है पुल। तो उसको देख करके लगता है कि विकास बहुत हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो जा रही हैं। लेकिन जब आप बेकारी के आंकड़ों को देखेंगे, और बहुत मजेदार है, शहरी क्षेत्र में लगभग 30% बेकारी है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 9% बेकारी। ये बताता है कि जब रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को अपना घर बार छोड़ करके बाहर जाना है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद हकीकत ये है कि देश में किसानों और जवानों की आत्महत्या दर बढ़ी है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा और दुख होगा, 1 घंटे में 2 जवान आत्महत्या करते हैं, लगभग इतने किसान आत्महत्या। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आप बिहार की बात करें तो 30% लोग ऐसे हैं बिहार में जिनकी उम्र 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच, 30%। और जब सरकार इन जवानों को रोजगार नहीं दे पा रही, अब मैं बेगूसराय की बात करता हूँ। बेगूसराय में पिछले दिनों में एक बहुत जबरदस्त समस्या उभर करके आई, वो है सूखा नशा की समस्या। पुराने लोग खैनी खाते थे, हुक्का पीते, बीड़ी पीते। आजकल का जो नौजवान है, किसी
भी कॉलेज के फील्ड में चले जाएंगे, किसी भी कॉलेज के पिछले हिस्से में चले जाएंगे, कोई ऐसा सुनसान इलाका चले जाएंगे, आपको वहाँ पे सिरिंज फेंका हुआ मिलेगा। और यह बात सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, कोई इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं। हमारे बिहार के नौजवानों को ड्रग्स में धकेला जा रहा है और आप सब लोगों को मालूम है, एक एक बार में हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। अदानी के पोर्ट पर, मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। ड्रग्स वहां से चलता है और जहां से पलायन हो रहा है, जहां नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनको जो है नशे की ओर धकेला जाता है। जब सरकार नौकरियां देने में विफल है तो जानबूझ करके संप्रदाय के आधार पर, पहचान के आधार पर इस मोहल्ले के लोगों को उस मोहल्ले के लोगों से लड़ाया जा रहा है। नफरत लगातार समाज में वैमनस्यता घुली जा रही है। सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए, नौकरी नहीं देने की जो खामी है उसको छुपाने के लिए समाज में जहर घोल रही है, नफरत फैला। एक आंकड़ा और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, बिहार में कास्ट सर्वे हुआ। कास्ट सर्वे में कहा गया कि 60% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो ग्रेजुएट होंगे, जो श्रमिक वर्ग है, जिसको हम कहते हैं कि जो काम करने वाली आबादी है, जो काम कर सकती है। अगर आप उसमें देखें तो लगभग 40% लोग, जिसको हम वर्किंग क्लास कहते हैं, वो निरक्षर हैं। 40%। सरकार स्कूल बना रही है, स्कूल के बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, कॉलेज बन रही है, कम से कम घोषणा तो हो ही रहा है। 2016 में बिहार में बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित, अभी तक 16 से लेकर के 25 तक मेडिकल कॉलेज का काम पूरा नहीं। आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाएंगे, जो वहाँ पर घुसखोरी है उसको देख करके आप दंग रहेंगे। अगर हम यहाँ बेगूसराय की बात करें, बेगूसराय बिहार में रेवेन्यू के मामले में, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना के बाद दूसरा जिला है। यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, नई फैक्ट्रियाँ भी खुल रही हैं, लेकिन आप यहाँ के लोगों की स्थिति देखेंगे तो यहाँ भी पलायन का दर जो है बाकी और जिलों से बहुत बेहतर नहीं है। यहाँ से भी लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ की स्थिति ये है, जहाँ पर एक आपको डेवलपमेंट दिखता है, वहाँ पर लोगों के बीच जब आप उनकी समस्याओं को जाकर के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बेगूसराय जिला में आज तक लगातार मांगने के बावजूद दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की और LNMU का एक सेंटर खोल दिया गया है नाम मात्र का। अभी भी लोगों को काम करवाने के लिए दरभंगा जाना पड़ता और स्थिति ये है कि जानबूझ करके नाम गलत किया है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं अपने हाथ से अपने कागज में अपने पिताजी का नाम JAY लिखा, कर्मचारी ने उसको JAI, और आप उसको ठीक करवाने के लिए जाइए, वहाँ जो है ब्रोकर घूम रहे हैं, बिना घूस का आपका कोई पेपर ठीक नहीं। इतना बड़ा जिला है, पटना के बाद जो है सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है, तमाम फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे खुली है, यहाँ पर विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुल सकते? लगातार मांग के बावजूद बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं है। एक जो तीसरी समस्या बेगूसराय में अभी लगातार इमर्ज कर रही है, वो है लगातार ग्राउंड वाटर का नीचे जाना। और ये एक बड़ी गंभीर बात है। हम जमुई की बात नहीं कर रहे, हम साउथ बिहार की बात नहीं कर रहे, हम बेगूसराय की बात कर रहे हैं, जहाँ 5 नदी, बेगूसराय पंजाब की तरह 5 नदी है। गंगा नदी, गंडक नदी, बैती, बलान और ब्यावर, जिसको बाया नदी। 5 नदी होने के बावजूद लगातार ग्राउंड वाटर जो है नीचे जा रहा है। किसी भी पुराने बुजुर्ग से पूछ लीजिए, 20 फीट 15 फीट पे पानी आता था, लगातार जो है वो नीचे जा रहा है और पानी में लगातार पोल्यूशन बढ़ता है। अगर आप ये डस्ट वाले पोल्यूशन की बात करेंगे तो कभी कभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर होता है बेगूसराय, दुनिया का। आप थोड़ा दूर चलेंगे, देवना है,
किसी के भी छत पे चढ़ करके देख लीजिए, व्हाइट छत जो है वो काली छत में बदल चुका है। आप एक बार बेगूसराय जाइए, आइए अपने बाइक से, आप शर्ट दूसरा दिन नहीं पहन सकते। ये लगातार पोल्यूशन इस जिले में बढ़ रहा है, यहाँ के लोग वो पोल्यूशन झेल रहे हैं। लेकिन जब आप रोजगार की बात कीजिएगा तो दो मॉडल, अभी एक किसान भाई ने आपको कहा, एक मॉडल कांग्रेस का मॉडल था कि जिस किसान का जमीन लेते थे उसके घर से किसी न किसी को नौकरी देते थे। आसपास जो है उसकी जिम्मेवारी होती थी कि आप स्कूल बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, गोलंबर का निर्माण करेंगे। दूसरा डेवलपमेंट का मॉडल आज का, पानी आपका, जमीन आपकी, पोल्यूशन आप झेलेंगे, लेकिन आप के परिवार में से किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी। जो भी नई फैक्ट्री खुली है स्वागत है, लेकिन इस विकास में हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, हमको बता दीजिए। कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जिसमें कौन सा बेगूसराय का इंसान जो है उसको नौकरी मिल रही है, हमको जरा बताइए। ये बेगूसराय के स्थानीय सवाल है। और बिहार के अंदर बेरोजगारी नेशनल बेरोजगारी से ज्यादा है। जो राष्ट्रीय बेरोजगारी का दर है, बिहार का बेरोजगारी दर उससे ज्यादा है। और हमारी दुर्दशा इसलिए है कि नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा की अगर हम बात करें तो 1907 में पटना यूनिवर्सिटी बनी थी। तमाम विश्वविद्यालय खुल चुके थे 90 से पहले, 90 तक और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई। लेकिन यहाँ लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। आप इलाज की बात कर लीजिए, बोलिए बेगूसराय में तमाम अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, फिर भी जब ज्यादा सीरियस होता है तो एम्स जाते हैं। पटना में भी तो एम्स है, आज भी दिल्ली एम्स क्यों जाते हैं? और एक नेता हमको बता दीजिए बिहार का जो पटना एम्स में अपना इलाज करा, सब दिल्ली एम्स में जाकर के इलाज करा। ये रोजगार मिल रहा है, न शिक्षा मिल रही है, न सुरक्षा मिल रही है। सुरक्षा की बात जो है बहुत चिंताजनक है और इस पर हम सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ये अलार्मिंग कि हर घंटे बिहार में किसी न किसी महिला के साथ अपराध हो रहा है, उनका एब्डक्शन हो रहा है। तो आप समाज में नशाखोरी बढ़ा रहे हैं, समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध बना रहे हैं, रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और इस यात्रा से जुड़े, इस यात्रा से जुड़ करके अपनी बात करें। यह मंच आपका मंच है, आप अपनी बात रखिए। हम अपनी पार्टी के लिए आपसे वोट मांगने के लिए, आप अपनी बात रखिए। हम बस आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं। यह यात्रा अनवरत चलती हुई 23वें दिन बेगूसराय पहुंची है। कल हम लोग पटना जिला होते हुए 11 तारीख हम लोग फूले जी को याद करते हैं। फूले जी स्कूली शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए एक बड़े आइकन है। उस दिन हम जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर सब कुछ सही की है तो सरकार को फिर हमसे मिलने से कोई संकोच नहीं है। सरकार हमसे मिलेगी और हम बिहार के मुखिया जो हम मांग पत्र कलेक्ट किए हैं हर जिले से, कहीं चीनी मिल के मजदूरों ने मांग पत्र दिया, कहीं ऑटो चलाने वाली महिलाओं ने मांग पत्र दिया, कहीं किसानों ने मांग पत्र दिया। बेगूसराय में हर जिले में जो मुद्दे लेकर के स्थानीय लोग आए हैं, उन मुद्दों के आधार पर एक मांग पत्र तैयार करके हम बिहार के मुखिया को मांग पत्र सौंपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में जब चर्चा हो, चौक चौराहे, दुकान पे, दफ्तर में, ट्रेन में, बस में, बिहार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस बात की चर्चा हो। उसके केंद्र में पलायन हो, उसके केंद्र में रोजगार हो, उसके केंद्र में शिक्षा हो, उसके केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था हो, उसके केंद्र में सबका अधिकार हो और समाज को नफरत से निकाल करके हम बिहार के लोग मोहब्बत से, प्रेम से रहें और बिहार को उन्नति प्रगति के रास्ते पर ले चलें। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। एक बार पुनः आप सबको भी सुविधा के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आपके जो प्रश्न होंगे बस निवेदन ये है कि एक साथ ही आज यात्रा से संबंधित एक ही प्रश्न पूछिएगा। ज़्यादा प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो 4 बजे हमारी यात्रा पुनः शुरू होगी, जो चल करके दिनकर गोलंबर तक जाएंगे। उस दौरान आप बारी बारी से हमसे बात कर सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं। यहाँ निवेदन है कि आप एक ही प्रश्न रखिएगा। बहुत कन्हैया जी, जेडीयू ने तंज कसा है, कहा है कि ये आधे घंटे का कौन सा पद यात्रा था राहुल गांधी का? पापों का प्रायश्चित कर लें,
देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बीच में एक जवान बेचे हुए हैं और बहुत जज्बाती है। क्यों नहीं हो, इस इंसान के पास जो है उनकी कहानी ऐसी है कि सब कुछ हो गया, फिजिकल मेडिकल रिटर्न सब हो, रिजल्ट दिया, नौकरी वो चल रहे हैं। ये लड़ाई उनकी, उन्होंने कहा कि सड़क पे हमारे साथ चलने के लिए आए, हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो संसद में अपनी बात देखिए। वो तो आधे घंटे के लिए भी आए बिहार में इनके साथ चलने के, जो बिहार में 20 साल से है। वो बता दें कि 4.25 लाख पद क्यों खाली। तंज कसना आसान होता है, परिवर्तन करना मुश्किल होता है। परिवर्तन के नारे पोस्टर पे छपवाना आसान होता है, वॉल राइटिंग पे लिखना जो है ना आसान होता है, लेकिन परिवर्तन करना मुश्किल होता है। जेडीयू के साथियों को मैं उन पे कोई तंज नहीं करता। मेरा उनसे बस यही निवेदन है कि आप भी जो है बिहार की ही पार्टी में बिहार के लोगों का ही बेहतरी करने का जो है आप दावा करते हैं, तो हम जो ये समस्याएं आपके बीच ला रहे हैं, आपके सामने प्रकाशित कर रहे हैं, ये हम घर में तो बना नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने किचन में जो है समस्याएं तैयार की। ये समस्याएं आपके 20 साल के शासन में जो है पैदा हुई, तो हम आप पे तंज नहीं करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी आइए, आधे घंटे ना सही आप 15 मिनट ही हमारे साथ चलिए और इन जवानों और किसानों का दर्द सुनिए। जी, गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी फैलाने के लिए बिहार आ रहे हैं और वो इसलिए व्हाइट टी शर्ट पहन कर आए। एक बात बताइए, गिरिराज सिंह बोलते भी हैं, बोले सच में बोले, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ का नहीं बोलते। मक्का अनुसंधान केंद्र यहाँ पे चल रहा था तो गिरिराज सिंह कुछ नहीं बोले, कुछ बोले थे पार्लियामेंट में, भाषण का सुने पार्लियामेंट। उनको लोग यहाँ वोट दिया है बेगूसराय का मुद्दा उठाने के लिए कि राहुल गांधी जी का टी शर्ट बेगूसराय के लोगों ने उनको क्यों वोट दिया है? बेगूसराय के लोगों ने उनको वोट दिया है कि सबके खाते में बीजेपी 15 लाख रुपया पहुंचाएगी, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, जवानों को जो है नौकरी दिया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। इसके लिए वोट दिया है कि राहुल गांधी जी कौन सा टी शर्ट पहनते हैं उसका कलर बताने के लिए। सरकार चला रहे हैं, वो तीसरी बार जो है सरकार में है, 2 बार मंत्री बने हैं और वो जो है काम क्या किए हैं ये बताने के बजाय राहुल गांधी टी शर्ट कौन सा पहने ये बता रहे हैं। बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, स्वस्थ रहें। ऐसी बहती बात है। लोगों का सवाल है सर कि 2019 के बाद कन्हैया कुमार अब नजर आए हैं बेगूसराय। आप देखो हमारा तब देख लो। राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं होने का ये मतलब थोड़ी होता है कि हम ये नहीं। मेरी जिम्मेवारी राष्ट्रीय थी, राष्ट्रीय जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? तो इस हिसाब से कहिएगा कि 10वां के बाद जो है फिर PhD के बाद नजर आए, पढ़ल नहीं जीतिए बाहर, कहाँ PhD हो रहे, कहाँ PhD करते हैं। यह बात सोच देखो ना, डॉक्टर चाहे सीएजे पढ़िए, डॉक्टर कन्हैया कुमार जी, बेगूसराय जिला आपका गृह जिला है जी, और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में आप शुमार हो चुके हैं युवा तुम होते हुए, और बेगूसराय के साथ आपका चूंकि गृह जिला है तो लगा होगा बिहार विधानसभा का चुनाव संभावित है और उसके 6 माह पूर्व पदयात्रा हो रही है। उस पदयात्रा के बाद लोकसभा का चुनाव, इस पदयात्रा के बाद विधानसभा का चुनाव, क्या एक बड़े विस्फोट की संभावना बनती है आपके नेतृत्व में, आपकी ओर से? देखिए अब विस्फोट हो गया है जनसंख्या का, विस्फोट हो गया है जनसंख्या का, विस्फोट हो गया है बेकारी का, विस्फोट हो गया महंगाई का। 100 रुपए लीटर जो है पेट्रोल मिल रहा है, ऐसे ही जो है लोगों के जेबी में आग लगा हुआ है। क्या कन्हैया कुमार जवाब दिया? तो कभी भी यात्रा करते तो अभी कह रहे हैं 6 महीने पहले, फिर कहते 2 साल पहले, फिर कहते 2.25 साल पहले, 3.5 साल पहले। 5 साल में चुनाव होता ही है। कभी भी यात्रा शुरू करते तो आप जो है 6 महीना का बदला कह देते, 18 महीना, 19 महीना। देखिए मेरा निवेदन यही है मीडिया बंधुओं से, हम जानते हैं कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव है,
साहब सबको मालूम है, सबका इंटरेस्ट सिर्फ चुनाव में, सारा मसाला जो है सिर्फ चुनाव में। मतलब जिसमें मसाला नहीं हो, चटपटी बातें नहीं हो, उनको कौन देखेगा। अब आप भी हेडलाइन तो मजबूर है ना लगाने के लिए, वैसा लगाएं कि जो है लोग क्लिक करें। जितना हिट, जितना लाइक, उसी पे जो है चलता है दुकान अपना, है ना। लेकिन इस देश का नौजवान होने के चलते हमारी एक चिंता है कि चुनाव होगा 5 साल में, 5 साल में 3 चुनाव होगा। एक लोकसभा का चुनाव होता है, एक विधानसभा का चुनाव। अब ये लोकसभा का चुनाव आता है कुछ दिन पहले, तो मान लीजिए उससे पहले यात्रा होती रहती है, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके बाद पंचायत का चुनाव होने वाला है। चुनाव तो होते रहेगा। मान लीजिए चुनाव भी होने वाला है, तो चुनाव में चर्चा हो। हम चाहते हैं कि बेगूसराय के जो है हमारे तमाम प्रबुद्ध जो पत्रकार हैं, अगली बार कोई नेता आए तो इनसे सवाल पूछा जाए कि अगर सरकार के हैं तो उनसे पूछें कि भाई 4.25 लाख पोस्ट क्यों खाली है। उनसे पूछें कि जो है बिहार से लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग क्यों पलायन किए हैं। उनसे पूछा जाए कि 7% लोग ही ग्रेजुएट क्यों हैं। अगर इतना विकास हुआ तो 7% लोग ही ग्रेजुएट क्यों हैं। हर घंटे जो है किसी महिला का जो है किडनैपिंग क्यों हो रहा है, क्यों जो है इस बिहार के नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है। और आप बताइए, जो इस तरह से नशाखोरी बढ़ रही है, कल को इसके अनुपात में अपराध भी बढ़ेगा। एक बार जब लत लग गया है, पैसा नहीं होगा तो चोरी होगी, छिनतई होगी, अपराध भी बढ़ेगा समाज में। तो मेरा निवेदन यही है कि चुनाव हो, चुनाव प्रचार करने के लिए जब नेता आएगा तब तो आएगा ना प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए आएगा। इनसे वो सवाल पूछा जाए। कम से कम बिहार में जब चुनाव हो तो चुनावी चर्चा में भी बिहार के नौजवानों, किसानों, मजदूरों और आम लोगों की समस्या केंद्र में रहे। मेरा ये कहना है कि चुनाव चलते रहता है, चुनाव में जनता का विमर्श तो हो। और अगर आप चुनाव से इसको जोड़ ही रहे हैं जबरदस्ती, तो फिर इसको इस रूप में जोड़िए कि आने वाले समय में कोई भी पार्टी जब घोषणा पत्र तैयार करे बिहार विधानसभा के चुनाव का, तो उनके ऊपर ये दबाव हो कि पलायन के सवाल को प्रमुखता से रखें। तंज मारने के लिए सही है, पत्रकार साथी ने पूछा कि तंज मारा, तंज मारने के लिए सरकार जो है जवाब दे कि कितना रोजगार आप दिए हैं, कितना जो है लोगों को जो है आपने बहाली दी है। आप कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति बेहतर हो गई है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गया है। इन सवालों का जवाब सरकार दे। नीतीश कुमार से आग्रह है कि उसके लिए